जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्लोबल कोचिंग क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए लेसन नंबर 5 के न्यूमेरिकल कुमार मित्तल बुक के। और इस लेसन का जो नाम है वो है वैद्युत चालन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है हमें आई बराबर कितना 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर दिया गया है तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। प्रति मिनट टी बराबर 1 मिनट। प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं मतलब पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फार्मूला होता है हमारे पास N बराबर IT और हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर क्या होगा IT बटे E। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। N बराबर क्या होगा I की वैल्यू जो हमें दी गई है कितनी दी गई है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 इंटू टी की जो वैल्यू दी गई है हमें कितनी दी गई है 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम किस में बदल लेंगे सेकेंड में। तो 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम रख देंगे 60 सेकेंड बटे में कितना ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस क्वेश्चन को आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा एन बराबर 60 की 5 में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 300 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ये पावर जब ऊपर ले जाएंगे -19 तो हो जाएगी प्लस की। तो लिखेंगे 3000 गुणे 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19 का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 19 प्लस का और माइनस का 3 तो बचेगा 10 की पावर 16 बटे में नीचे भी 16। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 30 गुणे 100 इंटू 10 की पावर 16 बटे में 16 4 चक्कू 16 और ये इधर कितना हो जाएगा 25 गुणा करा लेंगे n बराबर कितना हो जाएगा 25 से 75 750 इंटू 10 की पावर 16 बटे में कितना होगा मेरे पास 4। इसको काट देंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 बच्चा हमारे पास 3 यहाँ पर हो जाएगा 35। कितनी बार जाएगा चरवट 32। फिर हमारे पास बच्चा कितना 3 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 4 पंचे 30। तो n बराबर जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 187.5 गुणे 10 की पावर 16। इसको थोड़ा सही रूप में लिख लेंगे तो क्या आएगा दशमलव को हम बाईं ओर ले जा रहे हैं तो दशमलव को जो हम बाईं ओर ले जाते हैं तो उतनी ही घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं जितने अंक दशमलव बाईं ओर जाएगा। तो 1.875 गुणे 10 की पावर 16 और इधर कितना जोड़ देंगे 2 अंक गया है तो 16 2 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। n बराबर कितना आंसर आएगा 1.875 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10 की पावर 18 लिखा है यहाँ पे ठीक है याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम आगे बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमें 2 क्या दिया गया है देखेंगे।
एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, तो दिया गया है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, तो आई बराबर दिया गया है कितना, 20 माइक्रो एम्पियर, कितना दिया गया है 20 माइक्रो एम्पियर, आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर। इस माइक्रो एम्पियर को बदल देंगे एम्पियर में, तो लिख सकते हैं इसको हम 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, और थोड़ा सही रूप में और लिखें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर। ठीक है, आगे कह रहा है 30 सेकेंड तक बहती है, टी बराबर कितना दिया गया है 30 सेकेंड, कितना 30 सेकेंड बहती है। परिकलन कीजिए, क्या निकालना है, तार से स्थानांतरित आवेश, पहले पॉइंट में निकालना है हमें तार से स्थानांतरित आवेश, और दूसरे पॉइंट में निकालना है हमें तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें पहले पॉइंट में क्या निकालना है, आवेश निकालना है, तो आवेश निकालने का फार्मूला होता है क्यू, क्यू बराबर आई इंटू टी, क्यू क्यू बराबर आई, आई की जो वैल्यू दी गई हमारे पास दी गई कितनी, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी दी गई 30, तो क्यों बराबर कितना आ जाएगा 30 दूनी 60 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलम, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। अगर हम आगे बात करें, पॉइंट पूछा गया है उसे देखेंगे, क्या पूछा गया था एन, तो हमारे पास फार्मूला होता है क्यू बराबर एन इंटू ई। ठीक है, तो एन बराबर लगा देंगे क्यू बटे ई, एन बराबर क्यू बटे ई, क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि कितनी आई 60 गुणे 10 की पावर माइनस 5 बटे ई की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और सॉल्व कर लेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 600, और पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी प्लस की 10 की पावर प्लस का 19 और 10 की पावर माइनस 5, तो हमारे पास पावर बचेगी 10 की पावर 14 बटे में 16, हम काट देंगे 4 चौको 16 और इसको हम 100 मान लेते हैं, दो जीरो को, तो क्या होगा यहाँ पर 25। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, और 2 दूनी 4 2 तीन 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा 25 तीन 75 गुणे 10 की पावर 14 बटे में कितना 2, 2 से भाग लगा देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 37.5 इंटू 10 की पावर 14, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी सॉल्व हो सकता है, तो n बराबर अगर हम इसको सॉल्व करें दशमलव को एक अंक किधर लिए हैं बाईं ओर, 3.75 गुणे 10 की पावर 15, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमें क्या दिया गया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार में 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में, तो टी बराबर कितना दिया गया है 1 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, कितना आवेश प्रवाहित होता है, क्यों बराबर 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो तार में क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है, क्या निकालना है, तार में धारा का मान। फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी, क्योंकि जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई हमें 30, और टी की वैल्यू कितनी दी गई 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 1/2 एम्पियर, या फिर इससे ही हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
तो हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड टी बराबर कितना 1 सेकेंड प्रति सेकेंड 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। प्रति सेकेंड 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन गुजरते हैं। कितने प्रोटॉन गुजरते हैं? 1 × 10⁻18 प्रोटॉन गुजरते हैं। इसकी विपरीत दिशा में 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। क्या गुजरते हैं? इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो नलिका में कितनी धारा है, नलिका में कितनी धारा है ये पूछा गया। यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना हो, 220 वोल्ट हो, कितना हो 220 वोल्ट हो, तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कितने पॉइंट पूछे गए हैं? 2 पॉइंट। तो हम पहला पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले हम क्या करें, आवेश को निकाल लें। तो आवेश को कैसे निकालेंगे, क्या करें, Q1 बराबर N1 × E, जहां E जो है प्रोटॉन का आवेश है। क्या है? प्रोटॉन का आवेश। ठीक, आगे बात करते हैं। तो Q1 बराबर N1 × E, N1 की जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई, 1 × 10⁻18 इंटू प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होगा। गुणा करा लेते हैं। तो Q1 बराबर 1.6 की गुणा 1 में कराओगे तो कितना आएगा, 1.6 10⁻+18 10⁻−19 बचेगा 10⁻−1। तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 0.16 कूलाम। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, Q1 की वैल्यू। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Q2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, Q2। और Q2 की वैल्यू जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, Q2 बराबर क्या लगाएंगे, N2 × E। तो Q2 बराबर यहाँ पर जहाँ E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आगे इसको सॉल्व करते हैं। N2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.7 × 10⁻18 इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। गुणा करा लेते हैं इसको हम। तो क्या आएगा, Q2 बराबर 10⁻18 10⁻−19, तो क्या बचेगा 10⁻−1। अब 1.6 की गुणा 2.7 में कराएंगे तो 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 112 का कितना 2, हाथ से लगा 11, 16 दूना 32, 32 + 11, 32 + 11 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 43, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, 43। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 43, 2 संख्या बाद लगा दूंगा क्या, दशमलव। Q2 बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.432 कूलाम।
Q1 Q2 की वैल्यू आ गई है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुल आवेश निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? कुल आवेश। और कुल आवेश जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? Q1 प्लस Q2। तो कुल आवेश बराबर Q1। Q1 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.16 प्लस 0.432। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कुल आवेश जो आएगा वो कितना आएगा? 0.592 कूलम। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? आवेश। और हमें निकालना क्या है पहले पॉइंट में? धारा। तो पहला पॉइंट लगा लेते हैं। तो आई बराबर क्या होगा? क्यू बटे टी। क्यू की वैल्यू कितनी निकाली? 0.592 बटे में टी की वैल्यू 1 है। तो धारा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.592 एम्पियर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पहले पॉइंट का आंसर। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? कहा गया था यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना हो? 220 वोल्ट हो तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है दूसरे पॉइंट में? प्रतिरोध। तो आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 220 वोल्ट बटे आई। आई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है? 0.592 एम्पियर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो कितना आएगा? 371.62 ओम। या जो किताब में आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? आर बराबर 372 लगभग। ठीक है, दोनों आंसर क्या रहेंगे हमारे? सही रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे? कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? ए से बी की ओर 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या दिया गया है? एन। एन बराबर कितना? 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। कितने सेकेंड में? 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं किधर से किधर प्रवाहित होते हैं? ए से बी की ओर प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है ये हमें निकालना है। तो धारा जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जो धारा प्रवाहित होगी, जो धारा प्रवाहित होगी वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। अर्थात धारा, अर्थात धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। और हमें क्या निकालना है? धारा निकालना है। तो एन ई बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। अर्थात आई बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा? एन ई अपान में टी। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आई बराबर एन। एन की वैल्यू जो दी गई है 10 की पावर कितनी दी गई है? 19 इंटू कितना दिया है? ई। ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होती है।
बटे टी, टी की वैल्यू दी है 10⁻³ तो हम क्या करते हैं, इस 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं और 10⁻³ को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, ये प्लस का, और 10⁻19 से 10⁻−19 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आई बराबर जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 दशमलव यहाँ पर 10⁻9 दिया गया है, सॉरी इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे, 10⁻9। तो ये 10⁻−19 से 10⁻9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻- का 9 3 12 हो जाएगा, तो 10 हमारे पास बचेगा 7 माइनस का, तो आंसर जो आएगा 1.6 गुणे 10⁻7 आंसर आएगा। ठीक है, आएगा 1.6 गुणे 10⁻7 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ 10⁻9 दिया गया था, 10⁻19 ना देकर जब हम 10⁻−3 ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, और 10⁻12 और 10⁻−19 तो हमारे पास बचेगा 10⁻−7। तो इतना ही क्या आ जाएगा हमारे में आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैग्नीन की एक तार में, मैग्नीन की एक तार में 0.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई बराबर दिया गया कितना, 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में, मिनट को बदल देंगे सेकंड में तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर फार्मूला क्या होता है, Q बटे E, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT। तो हम क्या कर देंगे, Q की जगह क्या लिख देंगे, IT, IT बटे E। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, n बराबर आई की जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई, 0.5, कितनी दी गई, 0.5, और टी की वैल्यू कितनी दी गई, 60। ठीक है, और बटे में ई कितना है, 1.6 गुणे 10⁻−19। दशमलव हटाकर हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। तो n बराबर कितना आएगा, 6 पंचे 30 और कितना जीरो, 2 जीरो, कान मार में 300, और 10⁻−19 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो ये बन जाएगी प्लस की 10⁻19 बटे कितना होगा, 16, भाग दे देते हैं, क्या होगा, 4 चौको 16, और इसको हम 100 मान लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 25, 25 इंटू 3, तो n बराबर 75 गुणे 10⁻19 बटे में 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बच गया, 64 32, और बच्चा हमारे पास कितना, 3, और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो आंसर जो आएगा, आगे सॉल्व कर लेते हैं, n बराबर 18.75 गुणे 10⁻19, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10⁻15 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, 6 गुणे 10⁻15 चक्कर लगाता है।
वृत्तीय पथ पर धारा का मान क्या होगा? क्या पूछा गया है? वृत्तीय पथ पर धारा का मान क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु में, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। निकालना क्या है? वृत्तीय पथ में धारा का मान निकालें। तो I बराबर क्या होता है? Q/T। I बराबर Q/T। T की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड। तो Q की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे? Q की वैल्यू N × E/T। तो I बराबर N कितना दिया गया? 6 × 10⁻15 इंटू E 1.6 × 10⁻19 बटे में T की वैल्यू कितनी दी गई? 1। तो इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? I बराबर 16×6 = 96, 9.6 और 10⁻15, 10⁻19, 10 की पावर मेरे पास कितना बचेगा? -4। तो अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इतने एम्पियर आंसर हमारा जो कि सही माना जाएगा किताब में, लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा है तो हम आंसर मिला लेते हैं। I बराबर, हम दशमलव को एक अंक उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.96 × 10⁻³ एम्पियर। तो I बराबर 0.96 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो I बराबर जो आंसर आएगा 0.96 मिली एम्पियर। कितना आएगा? मिली एम्पियर। ये किताब वाला आंसर है। 10⁻³ से इसलिए गुणा करा है क्योंकि मिली एम्पियर में आंसर लाना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तांबे के एक तार में, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो हम इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। तो मीटर स्क्वायर में जब बदलेंगे तो 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रति मीटर क्यूब में 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें जो धारा बह रही है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना करनी है। क्या निकालना है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना करनी है। फार्मूला क्या होता है? I बराबर NE/AV/d। तो I की जो वैल्यू दी गई है हमें, कितनी दी गई है? 2 एम्पियर। N की जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई? 2.5 × 10⁻24 इंटू E की वैल्यू में 5 से रख लेंगे, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ए की वैल्यू 1 × 10⁻6 और VD की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये 10⁻⁻19 और 10⁻⁻16 हो जाएगा 10⁻, कितना? 25। तो पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 इंटू 1.6 और जब पावर को सॉल्व करेंगे तो 10⁻+24। तो 10 की पावर हमारे पास कितना बचेगा? 24 माइनस का हमारे पास 25। तो 2 बराबर, इसमें गुणा कराएंगे
तो ये कितना हो जाएगा 400, लेकिन दो संख्या बाद क्या लग जाएगा दशमलव, और इधर कितना बचेगा हमारे पास 10 की पावर माइनस का 1 इंटू में वीडी। थोड़ा इसको सही रूप में और लिख लें तो कितना हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की पावर -1 प्लस 1 इंटू वीडी। और सॉल्व कर लें तो दो बराबर क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 0 इंटू वीडी, और किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है 1। तो दो बराबर 0.4 इंटू वीडी, और वीडी बराबर कितना आ जाएगा 2/0.4, दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 4×5 = 20। वीडी बराबर कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा वीडी बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो